मिडलैंड के प्रायोजक है बीएमएच के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर, जो है स्वाद में भरपूर। नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं आकांक्षा। बढ़ते हैं अब खबरों की ओर। मासूम बच्ची जयश्री का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ मासूम जयश्री को बेरहमी से पीटने के मामले में पिता को पुलिस ने संज्ञान में लेते हुए जेल भेज दिया, वहीं जयश्री की मां बच्ची की कस्टडी के लिए महिला थाने आ पहुंची। लेकिन दूसरी तरफ बच्ची की दादी भी महिला थाने आकर मासूम जयश्री की कस्टडी की मांग करने लगी। बच्ची की मां ने आरोप प्रत्यारोप लगातार लगाया, वहीं बच्ची की दादी और ससुराल वालों ने भी मां पर जमकर आरोप लगाया। फिलहाल मामला सबसे बड़ा यह है कि दो परिवारों की झंझट में मासूम बच्ची यातना का शिकार हो गई है। लेकिन यह सवाल उठ रहा है कि मासूम की जिंदगी का गुनाहगार आखिर कौन है। देखिए बच्ची, बस हम लोग चाहते हैं कि तीनों बच्ची सेफ हो और बच्ची के साथ कोई भी मानवता वाला अहित वाला काम नहीं होगा। जो बच्ची के साथ मारपीट हुआ है, जो बच्ची मम्मी नहीं आई, साल भर से मेरे पास है मेरा बेटा, मम्मी इसकी नहीं आई, नहीं कल साल भर फोन नहीं किया, उसको अपने बेटी का कसम खिलाई। अच्छा नहीं, वो ठीक नहीं, बस आप देखिए ये पर्सनल मैटर है और हम लोग चाहेंगे कि परिवार बोली जाए। हम लोग चाहेंगे देखिए होली मिशन में नाटक किया गया और कुछ नहीं। वह अपने बेटी से इतना प्यार करता है, वह अपने बेटी के लिए कार खरीदा जिसके लिए 1.5 लाख रुपया मैंने दिया। 7 दिसंबर को दिए हैं कार खरीदने के लिए मैंने। वह इतना प्यार करता है बेटी को। अब हम चाहते हैं कि हमारा वो दोनों पोती चले आवे, मेरे बेटा का घर बस जाए। मैंने बड़े बेटा को 1 धूर जमीन नहीं खरीदे हैं, लेकिन छोटी बहू को हम 2 कट्ठा जमीन कोर्जी में खरीद दिए हैं, उसका लिंटर तक काम करवा दिए हैं। फिर 4 लाख रुपया दिए हैं, जो कि जाकर के मैके में दोस्त के बेटी का शादी कर लिया। आपके बेटे पे आरोप लगाए है आपके बहू ने कि वो मारपीट शराब के नशे में किया करता। मारपीट शराब तो शराब जिसने पीता है, जो कि हम सारे बच्चों का कसम खा। तो इसका मतलब जो मारा है सब ड्रामा नाटक था? हाँ, एकदम नाटक था। पत्नी को लाने के लिए कि वह उसका दिल पिघले। तो मतलब कैसे हुआ, सबका दिल पिघल गया, चला आया। वीडियो में तो दिख रहा है कि मारा जा रहा है, तो छुआ जा रहा था। आप फोटो नहीं देखते, पानी में गिरा देता, सही हीरोइन गिर जाती है नहीं ना, सही में गोली मार देता है। आप फोटो में नहीं देखता है कि गोली मार देता, खून छर बहता है, तो क्या सही में मारता है? तो ये पूरा नाटक था ना? पूरा नाटक था बेटा। उसको पत्नी बस वही जो बेटी को लेकर के चली गई और ये आती नहीं है। इसको बहुत मानता था, बहुत इससे प्यार था। मैडम, मुझको भी प्यार था अपने बहू से। दादी माँ वीडियो में तो दिख रहा है कि मार रहे हैं, वीडियो में नहीं रखे। पोती से आप बहुत प्यार करती हैं? हाँ, बहुत प्यार करते हैं बेटा। हम कितना प्यार करते हैं, समुद्र का पानी नहीं नाप सकेगा। वो मेरी राधे और श्री जान है। ठीक है, मेरी राधे श्री जान है। अगर मंगवा दीजिएगा तो बहुत अच्छा। अभी आप कहाँ आई हैं? कहाँ आई हैं गुहार लगाने? कहाँ आई? बस महिला थाना आए हैं गुहार लगाने। अगर आप लोग के पास ताकत है तो मिलवा दीजिए, मेरा घर भर दीजिए पोतियों से। पोता तो भगवान दिया नहीं, यही 7 गो पोती है, इसी को लेकर के संतोष करते हैं। दादी, मेरे हस्बैंड को हार्ट पेशेंट थे, लेकिन यही बहू बाल्मी में डेरा लेकर के रहना पसंद किया। 2 गो रोटी मेरे हस्बैंड को बनाने के लिए ये नयन मणिनाथ तैयार नहीं हुई। यह लव मैरिज किया, इसके नाम से हम 60,000 रुपया रख दिए। उस समय 2003 में लोग दहेज लेता है, लोग बेटा को घर से निकाल देता है, शादी करता है इंटरकास्ट तो, या बिना माँ बाप के मर्जी से। न इसका बाप आया, न बेटा का बाप आया, न बेटी का माँ आई, हेलो, न बेटा की माँ आई। शादी लव मैरिज किया, फिर भी मैंने मंजूर किया। मैंने भाड़ा पर कार लेकर के इसको जेवर गहना पिन्हा करके तब हम इसका परीक्षण करके और सबसे इसको आशीर्वाद दिला क्या आप तीनों का लोगों को खिला दिए। तीनों बच्ची का कस्टडी जो है आप यहाँ से गुहार लगाएंगे कि हाँ यहाँ हाँ, दिया जाए? हाँ एकदम 100% हम लेने के लिए तीनों बच्ची को तैयार है। पहले क्यों नहीं रखी वो बच्ची को मारने के लिए क्यों छोड़ दी है? मेरा तो मजबूरी था ना, हम नहीं रख पाए बच्ची को। तो बता रही हैं कि मतलब वो नाटक था, जो भी वीडियो था आपको बुलाने के लिए सब उतना नाटक था। जो बच्चे तड़प रहे थे वो हमें को सिखा रही है, वो तो हमको भी मारती थी। सास नहीं बोलते तब ना, तो आप अपनी बच्ची को रखना चाहते हैं। लेकिन आपके साथ जो ये उत्पीड़न का काम हुआ, आपने कहीं मामला दर्ज भी करवाया है? कहीं आवेदन दी थी बच्ची को लेकर? जी, महिला थाना में हम आवेदन भी दिए थे। कब दिए थे?
हो गया 4 महीना पहले ही दिए थे। क्या बोला गया यहाँ पर कुछ नहीं बोला गया, बोले ठीक है हम आपकी पति को तो फोन करेंगे, आप 10 महीने से फोन करेंगे। अब 10 महीने से रांची में है, तो 4 महीने पहले यहाँ आई थी महिला थाना में। जी आए थे। रांची में किसके साथ है? दीदी के साथ आए थे। आपकी सुनने में आया कि गोतनी के साथ रहती है? दीदी गोतनी दीदी एक ही ना है, उन्हीं के साथ आए थे। बच्ची को आप रखना चाहती हैं? जी। क्या बोलता था आती थी तो? मैंने आती थी, वो लिख लिए थे कागज़ में, बोले थे ठीक है हम फ़ोन करेंगे, फ़ोन नंबर वगैरह ले लिए, आपको भी फ़ोन करेंगे, आपके हस्बैंड को भी बुलाएंगे। डाइवोर्स पे फाइल किया? नहीं डाइवोर्स तो फाइल नहीं। आप अपने बच्चे को रखना चाहती है ना? जी, पति के साथ रहना चाहती है? नहीं पति के साथ नहीं रहना चाहती। अच्छा मैम एक बात बताइए, जब अगर सब कुछ ठीक हो जाएगा तो रहना चाहिए? नहीं वो कभी नहीं ठीक होगा, हम जानते हैं। पहले भी हम मौका उनको दे चुके हैं। इस 10 महीने में आपकी बच्ची से बात होती थी, बच्ची ने एक बयान दिया है कि कभी भी आपसे बात नहीं होती है, और एक दिन बात हुई थी तो आपने कहा था कि पापा मर जाएंगे बेटा, यहाँ की प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी, तब हम आएंगे। बच्ची आपकी बोली ठीक है, हम ये बात बोले, ठीक है, अगर मान लीजिए हम ये बात बोले हैं। नहीं बच्ची बोली है कि मम्मी हमसे बोली, पूरा मम्मी बोली थी। रिकॉर्ड करके रखे थे क्या? दिखाइए रिकॉर्ड। नहीं बच्ची बोली है, रिकॉर्ड दिखाइए, बच्ची बुलाइए। बच्ची बोली है, बच्चे को बात आप मान गए? जिसमें बच्चे को मार रहे थे उसमें कहाँ थी दादी? उसमें दादी को नहीं था। दादी का मामला नहीं है, चूंकि बच्ची का ये बयान है। आपने वीडियो वायरल किया, बच्ची की बात मानते हैं ना? बच्चे को इतना सिखाया जाएगा तभी तो बच्चे बोले ना कि बच्चे को समय सिखाने वाला वहाँ पे कोई मौजूद नहीं था। बच्ची महिला महीने में आपने कितनी बार बच्ची से बात करने की कोशिश की? महिला कांस्टेबल के सामने आपकी बच्ची ने बयान दिया है कि आपने बच्ची से बात की है और बच्ची को ये बोला है कि पापा मर जाएंगे, यहाँ की प्रॉपर्टी मेरे नाम से हो जाएगी। कभी नहीं बोले। बच्ची ने बयान दिया। बच्चे को बयान दिया तो बच्चे को तो इतना बाप मारा था, उसके बाद भी पुलिस ने पूछ रहे थे कि आपको पापा मारे हैं, बोले कि नहीं मारे हैं। नहीं वीडियो छूट कैसे बोलेंगे? नहीं बच्ची ने स्वीकार किया कि पापा हमको मारे हैं। बच्चे नहीं स्वीकार किए थे, पहले नहीं स्वीकार किए थे, बच्चे बोले कि हमको नहीं मारे पापा। तो ये बच्चे तो हम लोग के सामने बच्ची ने स्वीकार किया। आपके सामने में किए ना, जो ये बात आप हमको बोल रहे हैं तो बच्चे को भी झूठ बोल सकते हैं। आखिर 10 महीने तक आप अपने बच्चे से मिलने का कोशिश क्यों नहीं की? ये कोशिश कितनी बार? खगड़िया भी आए थे, बच्चे को लेने के लिए आए थे, वहाँ पे भी हमको मारपीट। कितनी बार फोन किया आपने? फोन किए हैं, ठीक है। आपके घर के नीचे जो रेंटर है, जो महिला है, उन्होंने कहा है कि आपने एक बार भी संपर्क नहीं किया, आपके पास उनका नंबर भी था। जब हम खगड़िया गए थे बच्चे को लाने के लिए गए थे। लीगली प्रोसेस में कितने बार आया? अच्छा लीगली प्रोसेस कितना, मतलब थाना कितना बार आया? कितना बार प्रयास? थाना पे हम एक यहाँ पर बोल के गए हैं, उसे भी खगड़िया भी चले गए। फिर थाना पे हम बोलने के लिए गए थे। बच्ची को लेकर देखिए हम बच्चे को लेने के लिए जा रहे हैं। आवेदन दी थी? आवेदन दी है कभी? क्या आवेदन में लिख के दी थी? तो दिए थे कि हमको मतलब हस्बैंड और मतलब मेरे साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसलिए बच्चे को मतलब बच्चे उनके साथ है, सेफ नहीं है, वो दारू पीता है, सारा चीज लिखे और पहले भी वो जेल जा चुके हैं। कितने महीने पहले लिया था? रिसीविंग है मैडम, रिसीविंग है उसका? रिसीविंग तो है मेरे पास, दिखाते हैं। दिखाइए। बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष एवं बागी नेता चंद्रशेखर बब्बन को मनाने के लिए प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय अररिया पहुंचकर गुप्त बैठक के लिए बागी नेता को दूसरे जगह ले गए। संभावना जताई जा रही है कि अब वे निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री नित्यानंद राय जी अररिया आए थे। हमारे माननीय पूर्व जिला अध्यक्ष श्री बब्बन सिंह जी, जिनकी निर्दलीय लड़ने की चर्चा हो रही थी, उनके आवास पर भी गए थे। उनको मनाने की पुरजोर कोशिश चल रही है और हमको लगता है कि हमारे पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, बब्बन जी उन्होंने संगठन को खड़ा भी किया था, वो मान जाएंगे, इसके लिए कहीं बैठक भी चल रही है। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बलिया गांव में रुदल महतो के घर में छापेमारी कर 300 ml का 84 बोतल सौफी सहेली देशी नेपाली शराब के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया है। साथ ही एक बाइक भी जब्त किया है। डीएसपी ने कहा कि पुलिस को सूचना मिली थी, जिसके आधार पर पुलिस बेनीपट्टी एसएचओ महेंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में एसआई रविंद्र प्रसाद और एएसआई राम प्रवेश प्रसाद ने दल बल के साथ बलिया गाँव पहुंचकर रुदल के घर में छापेमारी किया। डीएसपी ने यह भी कहा कि आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक अनुमंडल क्षेत्र के सभी थाना क्षेत्र में कुल 850 लीटर देशी विदेशी शराब व कई बाइक जब्त की गई है। साथ ही शराब तस्करी के आरोप में कई तस्करों को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। बलिया में छापामारी करके शराब बरामद किया गया है और 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। रुदल महतो, राकेश कुमार 2 व्यक्ति है, जिससे कि 25.200 लीटर देसी सौफी सहेली नेपाल निर्मित शराब बरामद हुई है।
अब तक विभिन्न थाना क्षेत्र में बेनीपट्टी अनुमंडल में 825 लीटर था और ये 25 लीटर के करीब आज हुआ तो 850 लीटर के करीब शराब बरामद हुआ है, जिसमें देसी और विदेशी दोनों तरह की शराब। बिहार के सुपौल जिले में महिला ने संदिग्ध हालत में अपने 3 बच्चों संग जहर खा लिया है। घटना को लेकर जहां महिला के ससुराल पक्ष और ग्रामीण अनभिज्ञता जता रहे हैं, वहीं महिला के मायके पक्ष के लोगों ने ससुराल पक्ष पर हत्या करने का आरोप लगाया है। मामला सुपौल जिले के नदी थाना क्षेत्र के खोखनाहा वार्ड 12 का है। हालांकि घटना की जानकारी के 6 घंटे बाद नदी थाना की पुलिस पहुंच मामले की जाँच में जुट गई है। जो मृतका वो है उसका नाम रोना है। आप मत बोलिए कोई एक आदमी। दू 3 गो नात नातिन छ, एगो बेटी छ। कल झगड़ा लड़ाई फोन कैल दा केना छी, बच्चा केना छो, सास से ससुर से गोतनी छ, भैंसुर से सब। तो इसमें जांच किया जा रहा है, जांच के बाद क्लियर होगा कि किस तरह की बातें हैं इसमें। अभी बात के खुल के नहीं आई है कि सुपौल संसदीय क्षेत्र में रंजीत रंजन ने अनुमंडलीय स्तर पर विभिन्न पंचायतों में नुक्कड़ सभा की। वहीं रंजन के विभिन्न पंचायतों में जाकर पंचायत के गरीब किसान, मजदूर, महिला, पुरुषों से मिलकर हालचाल पूछा और उन्होंने बताया कि 2 अप्रैल को सुपौल लोकसभा चुनाव को लेकर नॉमिनेशन करने जाऊंगी। आप सभी से विनती है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचने की कोशिश करें। अब चुनाव में क्या उद्देश्य है, हम लोग की अब सघन दौरा शुरू हो चुका है। ये चुनावी दौरा है, लोगों के साथ जनसंपर्क और छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं, ताकि महागठबंधन को क्यों लोग वोट दें, कांग्रेस को वोट क्यों दें और क्या मोदी सरकार ने किया। हमें मोदी जी से, मोदी सरकार से कोई भी निजी दुश्मनी नहीं है, पारिवारिक दुश्मनी नहीं है, लेकिन जिन वादों को वो लेकर आए थे, चाहे काला धन की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, महिला सुरक्षा की बात हो, किसानों की बात हो, महंगाई कम करने की बात हो, उन सब वादों में वो झूठे करार दिए गए हैं। और जो आज पूरे देश में चल रहा है कि वो वादे तो पूरे हुए नहीं, उल्टा आप लोगों को हिंदू मुस्लिम के नाम पर नफरत फैलाने का जो काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से इन मुद्दों को लेके हम लोग अपने गांव-गांव में जा रहे हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं कि हम लोगों ने अपना चुनावी बिगुल फूंक दिया। मधेपुरा सांसद और जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने आज मधेपुरा लोकसभा सीट से पर्चा भर दिया है। इस बार वे अपनी पार्टी के सिंबल हॉकी स्टिक और बॉल से चुनाव लड़ेंगे। वहीं नामांकन से पूर्व पप्पू यादव ने अपनी मां से आशीर्वाद लिया। पत्नी व कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने भी विजय तिलक कर चुनाव में बहुमत से जीत दर्ज करने की कामना की है। नामांकन के बाद सांसद पप्पू यादव ने कहा कि मैं कोसी का बेटा हूं, आशीर्वाद लेने आया हूं। 5 साल मैंने सेवा किया है। चुनाव आयुक्त नरमदेश्वर लाल के नेतृत्व में आसन्न लोकसभा निर्वाचन चुनाव 2019 के तहत की जा रही तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई एवं उपयुक्त दिशा निर्देश दिए गए। बिंदुवार समीक्षा क्रम में निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के अनुरूप पीडब्ल्यूडी मतदाताओं को सुगम मतदान की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई एवं उपयुक्त दिशा निर्देश दिए गए। के लिए आदरणीय आयुक्त महोदय का आज मोतिहारी में विजिट हुआ था। उन्होंने सभी तैयारियों की समीक्षा की है और मुख्य रूप से जो पीडब्ल्यूडी वोटर्स हैं उनके लिए किस तरह की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, इस पर विशेष तौर पर उन्होंने रिव्यू किया है और डायरेक्शन दिया है कि पीडब्ल्यूडी वोटर्स जो हैं, जितने भी हैं 36,000 प्लस की संख्या में, उन सभी के लिए जो बेस्ट फैसिलिटीज होनी चाहिए वो हमें इंश्योर करने हैं। और इसके साथ साथ स्वीप एक्टिविटीज़ पर बहुत ज़्यादा काम करने के लिए, इसके अतिरिक्त लॉ एंड ऑर्डर और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पर बहुत अच्छे तरीके से कड़ाई से उसको लागू करने का डायरेक्शन दिया गया है, जिसको हम लोग कर रहे हैं। आने वाले दिनों में इसको और सख्ती से करेंगे।
मोतिहारी में जितना प्रखंड क्षेत्र में गरीबों के निवाले पर काला कारोबारियों की निगाह लग गई है। इसी कड़ी में ग्रामीणों ने एक बोलेरो गाड़ी पर लदे 3 बोरा खाद्यान्न को पीछा कर पकड़कर जितना पुलिस को सौंप दिया है। जितना थाना के जगड़िया चौक से 3 बोरा चावल सहित एक बोलेरो को पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि बोरे में FCI का चावल है। जानकारी के अनुसार FCI गोदाम से चावल गेहूं को PDS व अन्य स्कूलों में भेजने के लिए GPS युक्त वाहनों का प्रयोग किया जाता है, जबकि इन 3 बोरों के लिए GPS युक्त वाहन का प्रयोग नहीं किया गया था। नंबर BR01PB3122 है। ईरान दीपक देवी के दरवाजे पर लगाकर जो है सो इस पर काला बाजारी का राशन जो सो लदा रहा था, उसको हम ग्रामीण लोग जो है सो एवं अन्य ग्रामीण लोगों ने अपने गाड़ी से मोटरसाइकिल से पीछा किया, जिससे ये भागते क्रम में जो है सो पकड़ा गया। राजगीर के अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ का दिवसीय राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर संपन्न हो गया है। प्रशिक्षण शिविर के समापन में राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील कुमार ने संगठन के महत्व, उद्देश्य और मजबूती पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वो मजबूती से अपने मांगों को सरकार से मनवाएंगे। यदि उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो वो चक्का जाम भी करेंगे। से लाभ यह होगा कि पूरे हिंदुस्तान में माल गोदाम जहाँ जहाँ काम कर रहे हैं उसको यह बताया गया है कि रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के नियम के तहत सारे मजदूरों को संगठित करना है। आगामी सरकार जो बनेगी उसे अपने हक अधिकार को लेना है और मजदूरों का खुशहाल करना। सर्वमुखी समस्या है पूरे भारतवर्ष में। भारतीय रेलवे माल गोदाम में जो मजदूर हैं तकरीबन 6,85,000 मजदूर से रेल डेली काम कराती है और इस रेल के माध्यम से सरकार को 70% की आमदनी मिलती है। इसी आमदनी क्रम में हमारे मजदूर को जिसके माध्यम से रेल को 70% की आमदनी मिलती है और हिंदुस्तान में जो यात्री किराए से भाड़ा आता है सरकार को, उसमें रेल को घाटे लगती है, उसकी भरपाई हमारे माल ढुलाई करने से मजदूर से ही प्राप्त होता है। और आज जो ठेकेदारी प्रथा में मजदूर का शोषण होता है, इस मजदूर से शोषण से मुक्त करने के लिए भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ भारत सरकार से मजदूरों के हक के लिए टॉयलेट की व्यवस्था, ड्रिंकिंग वाटर, रेस्टिंग फैसिलिटी, बाथरूम फैसिलिटी, रेलवे से परिचय पत्र, पास, वर्दी, मेडिकल, इसके साथ साथ रेलवे कर्मचारी के लिए संघर्षरत है, जिसमें इसकी काफी लाभ सरकार के द्वारा मुझे प्राप्त हुआ है। बेगूसराय जिले का कुख्यात अपराधी प्रिंस कुमार को 2 साथियों के साथ पुलिस ने दल सिंह सराय से गिरफ्तार किया है। एसपी अवकाश कुमार को सूचना मिली थी कि कुख्यात अपराधी प्रिंस कुमार दल सिंह सराय में अपने साथियों के साथ है। इस सूचना पर बेगूसराय पुलिस की स्पेशल टीम ने दल सिंह सराय में छापेमारी कर 3 को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से पुलिस ने 3 देशी पिस्टल, 8 कारतूस और 5 मोबाइल भी बरामद किया है। सत्यापन करने के लिए और गिरफ्तारी करने के लिए एसपी ऑपरेशंस, एसडीपीओ सदर, सर्कल इंस्पेक्टर सदर, सर्कल इंस्पेक्टर तेगड़ा और थानाध्यक्षों की टीम बनाई गई, जिन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए दल सिंह सराय से ये प्रिंस कुमार और छोटू इनकी गिरफ्तारी की गई। इनके साथ एक और अपराधी था आकाश, जो पूर्व के एक मर्डर केस में यहाँ नगर थाना में मोनू की हत्या हुई थी, जिसमें वो वांछित था। इन तीनों की गिरफ्तारी की गई है। पूछताछ के क्रम में इन लोगों ने अपने अपराध स्वीकार किए हैं। इसमें यह भी बात प्रकाश में आई है, हाल फिलहाल के दिन में बीहट बाजार में एक गल्ला व्यापारी राम नरेश पोदार से छोटू सिंह के द्वारा 50,000 रुपये की रंगदारी भी मांगी गई थी, जिसको लेकर FCI में एक अलग से केस दर्ज किया गया है। मुजफ्फरपुर की विशेष कोर्ट में सिवान के पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड मामला में पत्रकार की पत्नी आशा रंजन का बयान दर्ज हुआ है। वहीं मामले में सभी 8 आरोपियों की विभिन्न जेलों में पेशी कराई गई। मामले में अगली तारीख 16 अप्रैल को निर्धारित की गई है। वहीं दोनों पक्षों के तरफ से मामले में तेजी लाने की भी अर्जी दी गई है। अगर प्रभावित ही करना होता तो आज मैं यहाँ नहीं खड़ी होती, मैं आज अपने घर पर बैठी हुई होती। और मेरे मन में क्या है ये आप जानना चाहते हैं, तो बस मैं यही जानना चाहती हूँ कि जो इसका अपराधी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। इन्फॉर्मेंट ऑफ द केस आशा यादव, आशा रंजन भी कह सकते हैं, उनकी न्यायालय में गवाही हुई है और जिरह भी की गई है। कहने का माने मतलब एग्जामिनेशन इन चीफ बाय द CBI एंड क्रॉस एग्जामिनेशन बाय द डिफेंस काउंसिल।
ये पूर्ण हुई और पूर्ण होने के बाद वो डिस्चार्ज की गई हैं। नेक्स्ट डेट इसमें फिक्स किया गया है 16/4 को फर्दर CBI विटनेस प्रोड्यूस करेंगे। जैसे इसमें प्रगति क्या हुई, केस की प्रगति? देखिए ये इनसाइड द मैटर है, अभी चूंकि एविडेंस का मैटर है, एविडेंस रिकॉर्ड किया गया है, क्रॉस एग्जामिनेशन किया गया है, ये खुले रूप में कहना असंभव है। अगली तारीख 16/4 को निश्चित हुई है। 16/4 को CBI द्वारा नेक्स्ट जो विटनेस होंगे वो प्रोड्यूस किए जाएंगे। हाल के दिनों में राजधानी में चोरी की ताबड़तोड़ घटनाओं को अंजाम देकर पुलिस की नींद हराम करने वाले 4 चोरों को गुरुवार को दबोच लिया गया है। इनकी गिरफ्तारी जक्कनपुर थाने के मीठापुर सब्जी मंडी से की गई है। बताया जा रहा है कि चारों चोर वैशाली के तितिऔता व महानार इलाके के रहने वाले हैं। इनके पास से पुलिस ने बिना नंबर के 2 बाइक, शटर काटने वाले औजार, एक LED, 2 लैपटॉप, 4 मोबाइल फोन, 2 जींस पैंट, 2 जैकेट और 4 टूटा ताला बरामद किया है। सिटी SP पूर्व राजेंद्र कुमार भील ने बताया कि दबोचे गए अपराधी ने कंकड़बाग, रामकृष्ण नगर, जक्कनपुर, गर्दनीबाग इलाकों में चोरी करने की बात स्वीकार किया है। चोरों को सामान गिरोह के लोग अमर कुमार ने फूफा चंदेश्वर प्रसाद के घर में रखते थे। चंदेश्वर गर्दनीबाग थाने के NC घोष लेन में रहता है। चोरी का सामान उसी के घर से बरामद किया गया है। गिरोह में दर्जन भर अपराधी हैं। अन्य अपराधियों को दबोचने के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। रहने वाले हैं यहाँ पे किराए पर और अपने रिश्तेदारों के यहाँ पे रहते हैं और रात में मोटरसाइकिल और 3 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन आदि किराए पे लेके निकलते हैं और चोरी की घटना को अंजाम देते हैं। पहले आपराधिक चोरी रह चुकी है? आपराधिक घटना को हम लोग सत्यापन कर रहे हैं क्योंकि ये वैशाली जिले के हैं। पटना जिला और वैशाली जिला दोनों जगह इनका आपराधिक इतिहास मिलते हैं। पिछले कुछ दिनों में सदर अनुमंडल अंतर्गत चोरी और अन्य घटनाएँ जो बढ़ गई थी उसको काबू करने के क्रम में हम लोगों द्वारा सघन गश्ती और छापेमारी की प्रक्रिया की जा रही थी। उसी क्रम में गई रात को सूचना मिली कि मीठापुर सब्जी मंडी के पास कुछ अपराधी तत्व बैठे हुए हैं और उनके द्वारा कोई आपराधिक घटना को अंजाम दिया जा सकता है। उसी के सत्यापन के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर और थानाध्यक्ष जक्कनपुर के नेतृत्व में एक टीम भेजी गई। मीठापुर सब्जी मंडी के पास उसमें 4 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है, जिनके पास से ये जो गृह वेदन और चोरी की घटनाओं में जो सामान प्रयुक्त होता है वो बरामद किया गया। उनकी निशानदेही पर 2 लैपटॉप, 2 मोटरसाइकिल और टीवी बरामद की गई और इस घटना में इन 4 अभियुक्त के अलावा 2 अन्य अभियुक्त हैं जो फरार हुए हैं। उनको गिरफ्तार करने के लिए हम लोग छापामारी कर रहे हैं। बेगूसराय में पुलिस ने मां बेटी की हत्या की साजिश रचने के आरोप में महिला के 2 रिश्तेदार और एक सुपारी किलर को गिरफ्तार किया है। SP अवकाश कुमार ने बताया कि मुफस्सिल थाना के सूजा भर्रा गांव में अरुण कुमार और फूलचंद शाह को मोबाइल में रिकॉर्डिंग के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। क्षेत्र में एक मर्डर करने वाले हैं, उस सूचना को सत्यापित करने के लिए और उस पर कार्रवाई करने के लिए SDPO सदर और मुफस्सिल थानाध्यक्ष को बेगूसराय की DIO टीम के साथ उसमें कार्यभार दिया गया और इस टीम ने उस पर सूचना का सत्यापन करते हुए उस पर 2 लोगों की गिरफ्तारी मुफस्सिल थाना क्षेत्र से की, जिसमें उन लोगों ने बताया, अरुण कुमार और फूलचंद शाह, इन दोनों ने बताया कि ये अपने गोतिया में एक उनके रिलेटिव है और उनका बेटा है जिनको मर्डर कराने के लिए सुपारी किसी को कलकत्ता में रहने वाले घनश्याम को दी है और वो घनश्याम 1-2 दिन में आके और उसमें मर्डर करने वाला था। आगे और कठोरता से पूछताछ करने के उपरांत इन्होंने बताया कि घनश्याम ऑलरेडी बेगूसराय ज़िला में आ चुका है और उसको फिर सत्यापन करने के लिए वो टीम रवाना हुई और घनश्याम की भी गिरफ्तारी की गई। घनश्याम से पूछताछ के क्रम में सारी बातें उन लोगों ने स्वीकार की हैं। जो मुंगेर जिला से सूचना प्राप्त हुई थी उसके आधार पर कार्रवाई करने के बाद एक FIR दर्ज किया जा रहा है। सीतामढ़ी में निजी फाइनेंस कंपनी के 2 कर्मियों को अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी और उनसे 6 लाख रुपए लूट लिए। इस घटना में एक कर्मी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई तो वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे बेहतर इलाज के लिए निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। जानकारी है जो हम लोग कलेक्शन हम लोग साप्ताहिक में हम लोग देते हैं हम लोग, ठीक है, तो उसमें देते हैं तो हम लोग कलेक्शन ले करके और सर को दे दिए हैं। एक मेरे BM सर ये रीगा ब्रांच के हैं और एक वीरेंद्र सर जो है सीतामढ़ी ब्रांच के हैं। जी क्या हुआ, क्या हुआ? उधर से 4 व्हीलर से आ रहे थे, हम लोग बाइक से आ रहे थे
तो हम लोग दूसरे रूट से आ रहे थे, ये दूसरे रूट से आ रहे थे। जिस रूट से ये पर डे आते हैं उसी रूट से आ रहे थे। तो शायद वो लोग बाइक रूट पे सवार थे, तो इनको गोली मारा गया है। तो फिर ये वहीं से फ़ोन किए हैं हमें, हम ब्रांच में थे। तो वहाँ से क्या हुआ है जब हम लोग गए हैं, हम और BCM सर गए हैं, मनोज कुमार, दोनों आदमी गए हैं। तो फिर वहाँ से यहाँ पे लाए हैं। क्या हुआ, कितने लोगों को गोली लगी? 2 लोगों को गोली लगा है। दोनों ब्रांच मैनेजर ही है, भारत फाइनेंस इंक्लूजन जी ब्रांच मैनेजर। भागलपुर जिले से एक बड़ी खबर है, जहां एक युवक पर रॉड से जानलेवा हमला किया गया है। हमला करने वाले शाह मार्केट भागलपुर के 3 भाइयों और अन्य ने इन पर हमला किया है। इनके आंख के पास काफी गहरी चोट लगी है। उन्होंने बताया कि कोतवाली थाने में आवेदन दिया है, वहां से एम्बुलेंस से मायागंज अस्पताल भेजा गया है। जब कोतवाली थाने में बात की गई तो बताया गया कि हमने आवेदन ले लिया है, इलाज के लिए मायागंज अस्पताल भेज दिया गया है। बाजार गए थे अपना मशीनरी पार्ट्स लेने के लिए। इसी दरमियान में उन लोगों ने दुकान पर आकर के मेरे साथ मारपीट किया लोहे के रॉड से। कारण था कि पुराना विवाद था, जिनके कारण हम लोगों से उनका रिलेशन खत्म हो चुका है। फिर भी वो लोग प्रेशर बना करके मारपीट करते हैं। मोकामा विधायक अनंत कुमार सिंह ने गुरुवार को बढ़ैया प्रखंड के दर्जनों गांव का तूफानी दौरा कर सफलता की पटकथा गढ़ते हुए अपनी बीवी नीलम देवी की भारी जीत का दावा किया है। लखीसराय जिले के ऐतिहासिक अशोक धाम से भोलेनाथ का आशीर्वाद ग्रहण कर अनंत कुमार सिंह ने चुनावी संपर्क अभियान का आगाज किया है। इस दौरान गाँव में लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। हर तरफ छोटे सरकार को भरपूर मदद का वोटर आश्वासन मिला है। सीतामढ़ी में जब पूरा शहर सो रहा था तो प्रशासन का अमला सड़कों पर था। हर आने जाने वाले लोगों पर कड़ी नजर रखी जा रही थी, वहीं संदिग्ध स्थानों की तलाशी ली जा रही थी। इस अभियान का नेतृत्व सीतामढ़ी के डीएम और एसपी खुद कर रहे थे। इस अभियान के तहत दर्जनों शराबी पकड़े गए तो वहीं कई वाहन भी जब्त किए गए। प्रशासन ने इस अभियान में डॉग स्क्वाड की टीम भी शामिल की थी। अभियान चलाई जा रही है और आगे भी चलाई जाती रहेगी, ताकि जिले का जो लॉ एंड ऑर्डर है और बाकी जो शराबबंदी है उसको पूर्ण रूप से हम लोग सफल बनाएं। चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और निर्भीकतापूर्ण संपन्न कराने के लिए अभियान हम लोग चलाते रहेंगे। गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्री से मिलने के बाद कहा कि जिस प्रकार देश का मुखिया नरेंद्र मोदी है, उसी तरह बिहार में नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी हैं। इसलिए बिहार में एनडीए सम्मिलित रूप से चुनाव लड़ रही है। बता दें कि शुक्रवार को गिरिराज सिंह बेगूसराय जा रहे हैं, जहां किस तरह की रणनीति होगी चुनाव में, इसी पर चर्चा की जाएगी। एनडीए का और एनडीए लड़ रहा है। दिल्ली में मुखिया है एनडीए के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। बिहार में मुखिया हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उप मुखिया हैं सुशील मोदी। स्वाभाविक है हम कल बेगूसराय जा रहे हैं। राजनीतिक चर्चा ही हुई है और उस राजनीतिक चर्चा में बहुत सारी चर्चाएं हुई है। अरे माइक नीचे कीजिए ना भाई, माइक नीचे करवाइए। पटना के साहित्य सम्मेलन में बीजेपी का विजय संकल्प सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पटना महानगर के बीजेपी के सभी नगर अध्यक्ष सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस विजय संकल्प सम्मेलन में रविशंकर प्रसाद, केंद्रीय मंत्री एवं अन्य नेताओं ने जीत का संकल्प लिया। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार बीजेपी की ऐतिहासिक जीत पटना में होगी। तो मुझे पूरा विश्वास है कि पटना साहब की एक एक जनता
नरेंद्र मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनना चाहती है। लेकिन एक बात मैं आपको वादा करता हूं, मुझे मालूम है मेरी जीत का मार्जिन ऐतिहासिक होने वाला है आप लोगों के कारण, लेकिन मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि ये जीत मेरे कारण हुई है। मैं कहूंगा ये पार्टी की जीत है और पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है, ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए बिहार न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।